देखो जैसे हमको इसका मैक्सिमा और मिनिमा चाहिए, इस फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा चाहिए। दो ग्राफ बनाते हैं। तो कैसे ग्राफ बनाएंगे ध्यान दीजिए। देखो -2 और 1 के बीच में ये फंक्शन है ना fx, मतलब y बराबर एक्स स्क्वायर। देखो y बराबर एक्स स्क्वायर फंक्शन ऐसे होगा, ऐसे जाएगा, है ना। मैंने बताया था y बराबर एक्स स्क्वायर को याद रखिए, ठीक। तो देखो ये 1 तक जाएगा बस, और -2 पर y कितना होगा बोलो 4 होगा, और 1 पर y कितना होगा बोलो 1 होगा। ध्यान दो, देखो ये इधर डॉट है, इधर इक्वल है। देखो इधर भी इक्वल है, इधर भी। जैसे x को -2 रखोगे तो y होगा 4, x को 1 रखोगे तो y क्या होगा बोलो 1। देखो दोनों तरफ इक्वल है तो डॉट आ जाएगा, है ना। अब देखो ध्यान दो 1 से 3 तक, देखो 1 से 3 तक क्या फंक्शन है। देखो y बराबर 2 - x, इसका ग्राफ बनाओ। x को रखोगे 0 तो y2 0 2, लीनियर फंक्शन है ना, लीनियर फंक्शन तो ऐसे बनाते हैं ग्राफ हमेशा। अब y को रखोगे 0 तो x फिर 2 तो 2 0, है ना। तो कोई लीनियर फंक्शन है, x की पावर 1 y की पावर 1, स्ट्रेट लाइन है। ग्राफ कैसे बनाएंगे, एक बार रखेंगे x को 0 तो y2 0 2, एक बार रखेंगे y0 तो क्या हो जाएगा x2 2 0। देखो अब ये ग्राफ 2 0 और 0 2 से जाएगा। देखो मतलब ऐसे कुछ जाएगा ये। देखो यहां पर पॉइंट होगा 2 0 और यहां पर पॉइंट कुछ होगा 0 2, ऐसे ग्राफ जाएगा। लेकिन एक्चुअली देखो ये 1 पर कंटिन्यूअस है, तो दोनों ग्राफ आप देखो, ये ग्राफ कुछ ऐसे जाना चाहिए, ऐसे स्ट्रेट लाइन है। लेकिन इसे 1 के आगे चाहिए, तो 1 के पीछे ना लो, ऐसे लो। 1 से लेकर देखो 3 तक, ध्यान दो, ऐसे 1 से लेकर 3 तक। अब देखो इधर था इक्वल, इधर इक्वल नहीं था, लेकिन फंक्शन कंटिन्यूअस था, इसलिए यहां गैप नहीं होगा। ध्यान देना, ये फंक्शन एक्चुअली 1 पर कंटिन्यूअस था, तो जब कंटिन्यूअस था गैप नहीं आएगा। देखो एक जगह इक्वल था, एक जगह नहीं था, तो कुल मिला के वो कंटिन्यूअस हो गया। ध्यान दो, है ना। तो फंक्शन एक्चुअली कंटिन्यूअस है, देखो इसलिए यहां पर गैप नहीं आया। अब देखो 3, अगर x को 3 रखें तो वैल्यू क्या होगी बोलो -1। देखो ये 3 पर -1, लेकिन यहां पर सर्कल आएगा, क्योंकि देखो ये 3 के बराबर नहीं है। देखो इधर से x = 3 नहीं है। अगर x को 3 रखें, अगर x को 3 रखें तो y कितना होगा -1। देखो इधर से 3 पर फंक्शन कहां जा रहा है -1 पर। अगर 3 पर इक्वल होता तो यहां डॉट लगा। देखो इक्वल 3 पर y 4 है। देखो इक्वल 3 पर y कितना है 4। देखो ये रहा y की वैल्यू 4। देखो यहां पर ये 4, ये रही y की वैल्यू, देखो वैल्यू 4, 3 पर वैल्यू 4 है। 3 के आगे जैसे ही जाएंगे x -1, देखो y बराबर x -1, है ना। देखो y बराबर x -1 कैसे होगा। देखो x को रखा 0 तो y हो गया -1 0 -1, y को रखा 0 तो x हो गया 1 तो 1 0। देखो ऐसे 1 0 और 0 -1, यहां से ग्राफ जाएगा। देखो इन दोनों पॉइंट से ग्राफ जाएगा कुछ ऐसे करके ये। और अगर x को 3 ले ले तो y2, देखो ये, है ना। x को रखा 0 तो y -1 0 -1, y को रखा 0 तो x1 1 0। देखो 1 0 0 -1 से ग्राफ जाएगा, लेकिन ये ग्राफ 3 के आगे लेना है। देखो 3 के आगे, देखो 3 के आगे ग्राफ कुछ ऐसे करके जाएगा। इसके पीछे वाला ग्राफ हटा दो, है ना, इसके पीछे वाला ग्राफ मिटा दो। ये ग्राफ देखो हमें 3 के आगे चाहिए, और अगर 3 रखें तो वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो 2। देखो यहां पर सर्कल ऐसे, है ना। x बराबर 3 पर वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो 2। तो देखो 2 3 के एक्चुअली यहां से इक्वल नहीं है, इसलिए देखो यहां पर डॉट नहीं आया, सर्कल आया।
देखो इधर से भी 3 पर सर्कल आया और इधर से भी 3 पर सर्कल आया, लेकिन 3 पर वैल्यू 4 है, तो 3 पर देखो ये डॉट आया जहां पर 4 है। इधर क्या था, एक तरफ से इक्वल था, एक तरफ से नहीं था। इधर से x को 1 लोगे तब भी वैल्यू 1 आएगी, इधर से x को 1 लोगे तब भी वैल्यू 1 आएगी, दोनों तरफ से वैल्यू सेम आ रही, इसलिए 1 पर कंटिन्यूअस था। इधर से x को 1 रखोगे तो वैल्यू 1 आएगी, इधर से x को 1 रखोगे तो वैल्यू फिर 1 आएगी, दोनों तरफ से वैल्यू 1 थी, इसलिए 1 पर क्या था, कंटिन्यूअस था। तो वो ये अपने फंक्शन का ग्राफ आया और ये आगे चलता चला जाएगा। अब देखो बात क्लियर है क्या? देखो -2 पर क्या है बोलो, लोकल मैक्सिमा। बताओ भाई, -2 पर क्या आ रहा बोलो, लोकल मैक्सिमा। ठीक है, मैक्सिमा और मिनिमा ही तो हमको निकालना, तभी हमने ग्राफ बनाया। देखो x बराबर -2 पर हो गया लोकल मैक्सिमा। देखो ये क्या है, x बराबर 0 है ना, x बराबर 0 पर आ गया क्या बोलो, लोकल मिनिमा। ठीक है, x बराबर 1 पर फिर से क्या आ गया बोलो, लोकल मैक्सिमा। ध्यान दीजिए, है ना, -2 पर लोकल मैक्सिमा, 0 पर मिनिमा, 1 पर लोकल मैक्सिमा। देखो 3 पर फिर से ये डॉट है और ये डॉट राइट की तुलना में और लेफ्ट की तुलना में, दोनों की तुलना में ज्यादा है। देखो 3 पर ये रहा डॉट, ये डॉट राइट और लेफ्ट दोनों की तुलना में ज्यादा है, इसलिए 3 पर भी क्या हो गया बोलो, लोकल मैक्सिमा, है ना, लोकल मैक्सिमा। ठीक है, तो -2 पर लोकल मैक्सिमा, 0 पर लोकल मिनिमा, 1 पर लोकल मैक्सिमा, 3 पर भी लोकल मैक्सिमा, क्योंकि 3 पर राइट वाला ग्राफ भी उससे नीचे है और लेफ्ट वाला ग्राफ, देखो दोनों तरफ की तुलना में ध्यान दोगे तो 3 का ये है y जो ज्यादा है। देखो 3 का जो y है वो राइट और लेफ्ट दोनों की तुलना में ज्यादा, तो 3 पर क्या हो गया, लोकल मैक्सिमा। अब देखो पूरे ग्राफ को देखें तो ग्लोबल मैक्सिमा इनफाइनाइट पर जाके मिलेगा। पूरे ग्राफ को देखें तो ग्लोबल मैक्सिमा इनफाइनाइट पर मिलेगा, तो कहेंगे ग्लोबल मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्योंकि पूरे ग्राफ को देखेंगे तो ग्लोबल मैक्सिमम इनफाइनाइट पर जाएगा और ग्लोबल मिनिमम, देखो अगर 3 पर वैल्यू मालूम होती, डॉट होता, तो इसको ग्लोबल मिनिमम कह देते, लेकिन 3 पर डॉट नहीं है तो 3 को ग्लोबल मिनिमम नहीं कह सकते, क्योंकि देखो ये ग्राफ का सबसे लोएस्ट पॉइंट है, लेकिन क्या है मालूम नहीं, क्योंकि समस्या देखो ये है 3 पर y डिफाइन नहीं है और 3 के ठीक पहले y क्या होगा नहीं मालूम। हाँ वो -1 के आसपास है, लेकिन एग्जैक्टली क्या है नहीं मालूम। अगर 3 पर यहाँ डॉट होता तो हम कह देते ये ग्लोबल मिनिमा है, कि देखो पूरे ग्राफ का सबसे लोएस्ट पॉइंट है ये। अगर 3 पर डॉट होता, ग्राफ डिफाइंड होता, तो हम कह देते ये ग्लोबल मिनिमा है, क्योंकि 3 पर देखो ये ग्राफ का सबसे लोएस्ट पॉइंट होता। लेकिन समस्या ये है कि 3 पर फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, तो 3 पर ग्लोबल मिनिमा नहीं कह सकते। हाँ 3 के ठीक पहले डिफाइन होगा, तो वैल्यू क्या वो मालूम नहीं, क्योंकि देखो 3 के ठीक पहले का मतलब जो वैल्यू होगी वो -1 से थोड़ी सी ज्यादा होगी, है ना। 3 के ठीक पहले देखो, 3 के ठीक पहले जो वैल्यू होगी वो -1 से थोड़ी सी ज्यादा होगी, क्या होगी नहीं पता, इसलिए हम कहेंगे ग्लोबल मिनिमा भी एग्जिस्ट नहीं करता, ग्लोबल मिनिमा डज नॉट एग्जिस्ट। ध्यान दीजिए, ठीक, क्योंकि ग्लोबल मैक्सिमा इन्फिनिटी पर मिलेगा इसलिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ग्लोबल मिनिमा भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, अब देखो
मतलब लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा सब हमने निकाल लिया। देखो ध्यान दो, जैसे इस पॉइंट पर डी बाई डी एक्स 0 है और इस पॉइंट पर कॉर्नर है, डी बाई डी एक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। देखो ग्राफ में भी यही बात आ गई। देखो 0 पर है ना, देखो ध्यान दो, 1 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। देखो यही हमने थ्योरी मेथड से चेक किया था। जबकि 3 पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो ना तो कंटिन्यूअस है ना डिफरेंशिएबल है। देखो थ्योरी से भी यही चेक किया था भाई हम लोगों ने। 1 पर फंक्शन कंटिन्यूअस तो है लेकिन कॉर्नर है इसलिए डिफरेंशिएबल नहीं। 3 पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो 3 पर ना तो कंटिन्यूअस है ना डिफरेंशिएबल, जबकि 1 पर कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। देखो थ्योरी से भी यही बात निकल के आई। देखो इस पॉइंट पर डी बाई डी एक्स 0 है और इस पॉइंट पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, तो इन दोनों को कहेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। जैसे x बराबर 0 और 1, ये दोनों क्या हो गया बोलो, क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। ध्यान दो, क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब जहां पर डिफरेंशिएशन 0 होगा या डी बाई डी एक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, कॉर्नर होगा। देखो ध्यान दो, 3 को क्रिटिकल पॉइंट नहीं कहेंगे क्योंकि 3 पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है ना। जिस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता है उसको क्रिटिकल पॉइंट नहीं कहते, लिखा था मैंने साफ साफ। और एंड पॉइंट भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं होता, क्लोज इंटरवल का एंड पॉइंट भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं होता। और जहां फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है वो भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं होता। इस पॉइंट पर डी बाई डी एक्स 0 है, देखो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। जब भी इस टाइप का ग्राफ होगा तो उस पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होना ही होना है। ध्यान दो, जब भी कभी ग्राफ की शेप ऐसी होगी या ऐसी होगी तो उस पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा ही होगा। तो 0 पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब 0 पर डी बाई डी एक्स 0 है और 1 पर कॉर्नर है इसलिए नॉन डिफरेंशिएबल है। तो इन दोनों को कहेंगे हम क्रिटिकल पॉइंट्स, है ना। और सिर्फ x बराबर 0 को कहेंगे स्टेशनरी पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, क्योंकि जहां पर डिफरेंशिएशन 0 होगा उसे स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं। ध्यान दो, ठीक। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, कॉन्केविटी चेंज हो, वो पॉइंट यहां पर नहीं है। देखो यहां पर कॉन्केविटी चेंज हो ही नहीं रही हर जगह। देखो जैसे यहां पर अगर आप देखोगे तो ये कॉन्केव अप है, लगातार ये कॉन्केव अप है, कॉन्केविटी चेंज हो ही नहीं रही। तो मतलब इस पूरे ग्राफ में कोई भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है ही नहीं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में क्या होता है, कॉन्केविटी चेंज होनी चाहिए, कहीं भी कॉन्केविटी चेंज नहीं हो रही तो पूरे ग्राफ में देखो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है। तो देखो क्या हुआ, लिमिट हो गया। देखो लिमिट भी ग्राफ से आ रही है। देखो जैसे अगर 3 पर देखें तो 3 पर राइट हैंड लिमिट कितना हो गया 2 और 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट कितना हो गया -1। देखो ध्यान दो, 3 पर राइट हैंड लिमिट, देखो राइट वाला ग्राफ कहां जा रहा है 2 पर, तो 3 पर राइट हैंड लिमिट 2 और 3 पर देखो लेफ्ट वाला ग्राफ कहां जा रहा है -1 पर, तो 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट कितना हो गया -1। देखो 1 पर राइट लिमिट भी 1 और लेफ्ट लिमिट भी 1, क्योंकि 1 पर फंक्शन कंटिन्यूअस। देखो 1 पर राइट लिमिट भी 1 और 1 पर लेफ्ट लिमिट भी 1, तो 1 पर फंक्शन कंटिन्यूअस। ध्यान दो, तो लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, है ना, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्रिटिकल पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट सब आ गए। अब देखो जैसे इस फंक्शन का रेंज हमने देखा था, अब देखो रेंज अगर चाहिए, देखो रेंज में क्या होगा, y की मिनिमम वैल्यू और y की मैक्सिमम वैल्यू। देखो ध्यान दो, अगर हम इस फंक्शन का रेंज निकालें तो देखो इसका रेंज क्या होगा, रेंज देखो इस 3 पर y -1 है लेकिन वो है नहीं इसलिए ओपन लगाओ, y की वैल्यू -1 और मैक्सिमम कहां जा रही है, देखो इन्फिनिटी तक जा रही है। तो मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा रही है बोलो, इन्फिनिटी। देखो ध्यान दो, 3 पर अगर y डिफाइन होता, यहां डॉट होता, तो 3 पर हम मतलब -1 पर क्लोज लगाते हैं, है ना। अगर यहां डॉट होता तो -1 पर क्लोज लगाते, लेकिन यहां डॉट नहीं है, सर्कल है,
तो इसलिए -1 पर क्या लगाया बोलो, ओपन इंटरवल। और देखो फंक्शन ऊपर बढ़ता जा रहा है, ऐसे करके कहां तक जाएगा बोलो, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो रेंज हो गई -1 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो देखो सारी बातें मैंने आपको समझाई थ्योरी मेथड। अब देखो जैसे इस सवाल में हमने लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी को थ्योरी से ही कर दिया था, ग्राफ की जरूरत नहीं थी। लेकिन एक्चुअली फंक्शन वैल्यू बदल रहा था, इसलिए अगर मैक्सिमा मिनिमा हम थ्योरी से करना चाहते तो नहीं होता, क्योंकि वो थ्योरी मेथड तभी लगता है जब फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। और यहाँ पर फंक्शन अगर वैल्यू बदल रहा है, इसका मतलब चांसेस हैं कि ये नॉट डिफरेंशिएबल हो जाए। देखो हुआ ना, 1 पर नॉट डिफरेंशिएबल हो गया, है ना। तो वो थ्योरी मेथड मैक्सिमा और मिनिमा में तभी तक लगता है जब फंक्शन पॉलिनोमियल हो। पॉलिनोमियल का मतलब जो कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं। जैसे ही फंक्शन वैल्यू बदल गया, देखो इसे यहाँ वैल्यू बदल गया, तो अब इसमें थ्योरी मेथड ऑफ मैक्सिमा मिनिमा काम नहीं करेगा, ग्राफ पर जाना पड़ेगा। क्योंकि देखो इसमें चांसेस होते हैं फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो जाए, या चांसेस होते हैं फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाए। देखो जैसे यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है इसलिए नॉन डिफरेंशिएबल है, डिसकंटिन्यूअस भी है नॉन डिफरेंशिएबल भी है। यहाँ पर कंटिन्यूअस तो है लेकिन कॉर्नर इसलिए नॉन डिफरेंशिएबल है। बाकी हर जगह देखो डिफरेंशिएबल। देखो जैसे -1 के पीछे हर जगह डिफरेंशिएबल, 1 और 3 के बीच में हर जगह डिफरेंशिएबल, 3 के आगे भी हर जगह डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस, है ना। तो हमने देखो सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको थ्योरी मेथड से भी और ग्राफ मेथड से भी सिखा दिए। अब देखो ग्लोबल मिनिमा और ग्लोबल मैक्सिमा भी निकल गया है यहाँ से। लोकल तो मतलब हम ग्राफ बनाए एग्जैक्टली। अच्छा कई बार ऐसा होता है कि हम ग्राफ एग्जैक्ट नहीं बनाते, हम ग्राफ का एक रफ आइडिया लेते हैं, तो वो भी एक तरीका होता है। ठीक है, तो इस सवाल को हमने देखो मतलब कई सारे कॉन्सेप्ट एक ही सवाल में सीखे। अच्छा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी देख सकते हैं। देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी देखो, देखो क्या हो रहा है, 0 के पीछे डिक्रीजिंग। देखो -2 से 0 तक क्या हो गया बोलो, डिक्रीजिंग। 0 से 1 तक, देखो 0 से 1 तक क्या हो गया, इंक्रीजिंग। ये सिंबल डिक्रीजिंग का है, ये इंक्रीजिंग का। और दो क्लोज लगाया 0 पर, इधर से भी क्लोज लगाया, इधर से भी क्लोज लगाया। अब देखो ध्यान दो, 1 से लेकर के 3 तक देखो डिक्रीजिंग। अब देखो 3 पर क्लोज नहीं लगाया, देखो 3 पर क्लोज नहीं लगाया, देखो 3 पर अगर देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड से तो फंक्शन डिक्रीजिंग नहीं है, क्योंकि जैसे ही लेफ्ट टू राइट जाएंगे वैल्यू कम नहीं हो रही बल्कि ज्यादा हो रही है। तो 3 पर ये डिक्रीजिंग नहीं है, इसलिए देखो 3 पर हमने क्लोज नहीं लगाया, ओपन लगाया। अब देखो क्योंकि अगर हम राइट वाले फंक्शन को ना देखें, सिर्फ 3 के पीछे देखें, तो 3 पर इसको डिक्रीजिंग नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे ही आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे, जैसे ही आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे वैल्यू बढ़ रही है ना। जैसे ही आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वैल्यू बढ़ गई, मतलब डिक्रीजिंग नहीं रहा। अगर वैल्यू कम होती तो डिक्रीजिंग हो जाता। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाने पर वैल्यू कम हो जाए तो डिक्रीजिंग, है ना। अब देखो ग्राफ ऐसे था कुछ। अच्छा अब देखो 3 के आगे देखें, तो जब 3 के आगे देखेंगे मतलब 3 के पीछे वाले ग्राफ को अगर भूल भी जाएं, तो 3 के आगे देखें, देखो जैसे लेफ्ट टू राइट आए वैल्यू क्या हो गई, अचानक कम हो गई, है ना। तो इसका मतलब जब इंक्रीजिंग लिखेंगे तब भी 3 पर ओपन नहीं लगाएंगे, तो ऐसे कहेंगे 3 से लेकर इंफिनिटी तक क्या हो गया, देखो इधर भी हमने 3 पर ओपन नहीं लगाया, और इधर भी इधर भी 3 पर क्लोज नहीं लगाया, ओपन लगाया। इधर 3 पर ओपन लगाया, क्लोज नहीं लगाया, क्योंकि 3 को हम इंक्रीजिंग में भी शामिल नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हम 3 के राइट में देखें तो जैसे ही आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे, देखो 3 पर वैल्यू ये है, जैसे ही आगे बढ़े वैल्यू कम हो गई। क्योंकि देखो अगर हम एग्जैक्ट 3 पर देखें तो एग्जैक्ट 3 पर देखो y ये है, जैसे ही आप आगे बढ़े देखो y कम हो गया, तो जैसे ही आगे बढ़े y कम हो गया, इसका मतलब 3 पर अब हम इंक्रीजिंग नहीं कह सकते, क्योंकि 3 के आगे इंक्रीजिंग है ना। तो देखो 3 पर ओवरऑल, देखो ये ग्राफ था ऐसे करके ये जा रहा था, ऐसे ये देखो ध्यान दो। अब 3 पर ना तो ये इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। 3 पर अगर हम ओवरऑल देखें
3 पर अगर हम ओवरऑल देखें, देखो 3 पर वैल्यू ये है, इसके पीछे वैल्यू ये, इसके आगे वैल्यू ये, तो क्या हो रहा है देखो 3 के पीछे y छोटा, 3 पर y बड़ा, मतलब जो f3 है वो f(3 - h) से ज्यादा है, और f3 क्या हो रहा है देखो 3 + h से भी ज्यादा है। ध्यान दो, देखो ये रहा 3 का y, ये 3 का जो y है देखो ये 3 - h के y से ज्यादा है, और देखो ये 3 + h के y से भी ज्यादा है। तभी तो 3 पर लोकल मैक्सिमम था, क्योंकि 3 पर y की वैल्यू दोनों तरफ की तुलना में ज्यादा थी, इसलिए 3 पर लोकल मैक्सिमम था। लेकिन 3 पर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं कह सकते, है ना। 3 पर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ओवरऑल नहीं कह सकते। हाँ, लेफ्ट वाले में भी इसको शामिल नहीं कर सकते, राइट वाले में भी शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर पीछे से देखेंगे तब भी वो डिक्रीजिंग नहीं है, और अगर आगे से देखेंगे तब भी वो इंक्रीजिंग नहीं है। अब देखो जैसे 1 है, 1 पर भी ओवरऑल ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, लेकिन 1 पर जब हम लेफ्ट साइड वाला इंटरवल लिखेंगे तो 1 को इंक्रीजिंग में शामिल करेंगे, और जब राइट साइड वाला लिखेंगे तब भी 1 को डिक्रीजिंग में भी शामिल करेंगे। जबकि 1 पर ओवरऑल ना तो इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग। इसी प्रकार 0 पर भी देखो ओवरऑल ना तो इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग, लेकिन जब इंटरवल लिखेंगे, इसके पीछे का इंटरवल लिखेंगे तो डिक्रीजिंग में भी 0 को शामिल करेंगे, और जब 0 से 1 लिखेंगे तो इंक्रीजिंग में भी 0 को शामिल करेंगे। इसके पीछे क्या कारण है मैंने शुरू में बताए थे आपको। और फिर भी अगर इनमें कोई गलती हो जाए तो कोई इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं है, ध्यान देना। अगर इनमें क्लोज ओपन में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लिखने में कोई गलती हो जाए, गलती हो क्या जाए, कई बार आईटी तक ने गलतियां करी हैं इसमें। कई बार ऐसा हुआ है डिफरेंट क्वेश्चन आईटी में, उन्होंने क्लोज ओपन का ध्यान नहीं रखा। एनसीईआरटी में कई जगह क्लोज ओपन का ध्यान नहीं रखा गया, ध्यान दो। तो इसलिए कोई इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं जिसके लिए कोई हाहाकार मच जाए या कोई बहुत आपके नंबर कट जाएंगे। परेशान मत हो, अगर लिखना आ गया तो अच्छे से लिख देना, और नहीं लिखना है तो परेशान मत होना। तुम्हारी मर्जी, हर जगह ओपन लगा देना, है ना। तुम्हारी मर्जी है, हर जगह ओपन लगा देना, परेशान मत होना, है ना। हर जगह ओपन लगा दोगे कोई समस्या नहीं। हाँ, गलत तरीके से क्लोज मत लगा देना, बस ध्यान देना। हर जगह, अब तुम अगर हर जगह ओपन लगा दोगे तो कोई समस्या नहीं, इनकी हर जगह ओपन लगा दो, ना समझ में आए, और अगर समझ में आए तो लगा सकते हो, ठीक है। तो इस बात को ध्यान दो। तो ये मैंने क्वेश्चन आपको काफी डिटेल से बताया। अब आप इस एक ही सवाल से बहुत सारी बातें सीख सकते हो, ठीक। करो सब बच्चे ध्यान से इसको।